कितनी अच्छी बात कही आपने स्वामी जी कि सीता के कुमकुम में भी राम है, हनुमान जी के देह पर उस लाली में भी राम है, गिलहरी के पीठ के निशान में राम है, शबरी के झूठे बेर में भी, उनकी निष्ठा में, उनकी भक्ति में भी राम है और कण कण में इस वक्त राम की आस्था दिखाई दे रही है। स्वामी जी, आपने जैसे कहा कि कोई जाति भेद वर्ण व्यवस्था ये नहीं है, लेकिन आपने हाल ही के दिनों में ऐसे बहुत सारे विवाद सुने होंगे जो सनातन को लेकर उठाए गए। मैं मसलन अगर बात कर लूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वाल्मीकि जी के नाम पर केवल एयरपोर्ट के नाम रखने से क्या होगा, अगर मंदिर में पूजा करने वाला भी उसी जात से आएगा तब हम कहेंगे कि हम बराबर हैं। हर बात का एक अनुशासन होता है और उस अनुशासन से चलना यह हम सबका कर्तव्य होता है। जन्मभूमि न्यास को यह जो कार्य सौंपा गया है, इस कार्य में पहले से एक बात प्रमाणित है कि यह रामानंदीय परंपरा से पूजा पद्धति रहेगी। यदि रामानंदीय परंपरा में यह चलता होगा तो वैसा भी करेंगे, नहीं चलता होगा तो नहीं करेंगे। हमारा कोई आग्रह उसमें नहीं है। एक और प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि प्राण प्रतिष्ठा में वो खुद भी आने वाले हैं और आपका तो राम मंदिर के निर्माण की वजह से कई दफा उनसे साक्षात्कार हुआ, फोन पर बात हुई होगी, मिलना हुआ होगा, उनके मन में कितना उल्लास और उनके हृदय के उद्गार क्या हैं राम मंदिर को लेकर? वे इस विषय को लेकर के बड़े भावुक हैं, बड़े गंभीर हैं। आपको पता होना चाहिए, प्रतिष्ठा के 11 दिन पूर्व से वे स्वयं इसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, कुछ नियमों का पालन कर रहे हैं और वे स्वयं रोज जप भी कर रहे हैं। मैं वहां पर जाकर के भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा करने के लिए योग्य बन जाऊं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार का प्रश्न पूछने वाला प्रधानमंत्री मुझे क्या जप तप अनुष्ठान दान पूजा करनी चाहिए, ये मुझे बतलाइए। इस प्रकार का पूछने वाला प्रधानमंत्री इस देश को मिलता हो तो उन्हें मैं राजर्षि कहने में हिचकिचाहट नहीं रखता हूं। इस प्रकार का भाव उनके अंतःकरण में है और वे जानते हैं कि वे यहां पर एक व्यक्ति के रूप में आकर के प्रतिष्ठा नहीं करने वाले हैं। वे 140 करोड़ इस देश की जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठा करेंगे और मेरी तो मान्यता यह है कि केवल वर्तमान जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, 500 वर्षों में जिन बलिदानियों ने अपने प्राणार्पण किए हैं, उनका तर्पण उस दिन वे इस प्रतिष्ठा के माध्यम से करेंगे। इन सारे भावों को वे स्वयं अपने अंतःकरण में धारण करते हैं और इसलिए वे अत्यंत भावुक हैं, वे अत्यंत गंभीर हैं, वे अत्यंत अनुशासन प्रिय तो है ही, लेकिन अनुशासन का विशेष इन दिनों में पालन कर रहे हैं और वे स्वयं इसके लिए उत्सुक भी है। अनुशासन का नाम राम है तो अनुशासन का नाम स्वामी जी उनके भक्त हनुमान भी हैं, इसलिए हनुमान जी की वंदना के साथ मैं अपने साक्षात्कार का यही समापन करती हूँ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। स्वामी जी, हमारे इस अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए, साक्षात्कार में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जय सिया राम। जय सिया राम।